एक शक्तिशाली राजा अपने बगीचे में घूमता है, अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करता है। लालच उसकी आंखों में झलकता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने सलाहकारों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वे धन और शक्ति बहाने के उपायों पर चर्चा करते हैं। कमरे में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक शांत गांव में एक बुद्धिमान संत आते हैं जो शांति और ज्ञान का प्रसार करते हैं। ग्रामीण आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखें उम्मीद से भरी हुई हैं। वे संत का आशीर्वाद चाहते हैं, उनके हृदय उनकी दिव्य कृपा के लिए खुले हैं। राजा संत को अपने सिंहासन कक्ष में बुलाता है। राजा कहता है, मुझे एक वरदान दो। मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। राजा अपने कक्ष में खड़ा है, अपने नए उपहार का परीक्षण करने के लिए तैयार। वह एक फूल को छूता है, उसकी पंखुड़ियां झिलमिलाती हैं, ठोस सोने में बदल जाती हैं। अगला, वह फल के एक टुकड़े के लिए पहुंचता है, यह कठोर हो जाता है और चमकता है। अब एक अखाद्य खजाना, वह अन्य वस्तुओं को छूता है, प्रत्येक सोने में बदल जाती है, जिससे कक्ष सुनहरे आश्चर्यों से भर जाता है। राजा रसोई में प्रवेश करता है, उसका स्पर्श एक अनोखा परिवर्तन लाता है। जैसे ही उसका हाथ भोजन को छूता है, वह सोने में बदल जाता है, जिससे नौकरों की आंखें फैल जाती हैं। Whether it's bread or fruit, everything turns into magnificent gold, transforming the kitchen into a magical scene. राजा की बेटी राजा के पास जाती है और उसे कसकर गले लगाती है। एक हैरान करने वाले पल में वह एक सुनहरी मूर्ति में बदल जाती है। उसका आलिंगन समय में जम जाता है। राजा सोने की मूर्ति को देखकर दुखी हो जाता है। वह अपने वरदान को वापस लेने के लिए संत के पास भागता है। राजा संत के पास पहुंचता है, उसका चेहरा चिंता और निराशा भरी उम्मीद का कैनवास बना हुआ है। राजा प्रार्थना करता है, कृपया महान संत, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी बेटी को वापस जीवित कर दें। सूर्य की सुनहरी किरणों से सराबोर गांव एक गहन क्षण का साक्षी बनता है जब संत युवा राजा को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। संत चेतावनी देते हैं, लालच एक अथाह गड्ढा है महाराज, यह सब कुछ अच्छा निकल जाता है और केवल खालीपन छोड़ जाता है। वह आगे कहते हैं, उनकी आवाज सच्चाई से गूंजती हुई, सच्ची दौलत भरे हुए खजानों में नहीं बल्कि प्यार और संतोष से भरे दिल में बसती है। राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा है, अपराधबोध से ग्रस्त अपनी बेटी की वापसी के लिए विनती कर रहा है। राजा की बेटी फिर से जीवित हो जाती है। राजा उसे खुशी से गले लगाता है। राजा अपने राज्य में घूमता है, उसके कदमों की आवाज पत्थरों से बने रास्तों पर धीरे से गूंजती है। राजा थोड़ी देर रुकते हैं, उनके हाव भाव सौम्य है, उनकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई हैं, क्योंकि वे अपने लोगों से बात करते हैं, ज्ञान और अनुभव के भार के साथ। राजा उन्हें प्रेम और संतोष के बारे में सिखाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, प्रेम और संतोष पर गंभीरता से विचार कर रहा है। With peaceful expression, the king now speaks of love and contentment rather than wealth and power. राजा और उनकी बेटी गांव से गुजरते हैं। उनकी उपस्थिति सभी के लिए आशा का संचार करती है। वे ग्रामीणों की सहायता करते हैं, अपनी क्रियाओं के माध्यम से करुणा और समर्पण दिखाते हैं। बाजार गतिविधियों से गुलजार है, उनके चारों ओर दैनिक जीवन का एक जीवंत दृश्य खुलता है। राजा और उसकी बेटी महल के बगीचे में बैठे हैं, जहां डूबते सूरज की नरम रोशनी फैली हुई है। शांतिपूर्ण क्षण साझा करते हुए संतोष हवा में भर जाता है। सुनहरी रोशनी उनकी साझा खुशी को दर्शाती है।